तो एक बार एक राजा था। राजा की एक आंख खराब थी। राजा एक ही आंख से देख पाता था। अब देखिए, जिसके शरीर में विकार होता है, उसके पास, वह राजा था, उसके पास अपार शक्ति थी, परंतु शारीरिक विकार था जिसका कोई उपचार नहीं था। उसकी एक आंख खराब थी, जिसके कारण वह अपने को दूसरों से कमतर पाता था, दुर्बल पाता था। तो उसकी इस दुर्बलता ने उसके भीतर क्रोध को जन्म दे दिया। तो राजा बड़े क्रोधी स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर लोगों पर क्रोध किया करता था। अपनी प्रजा को छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर मृत्यु दंड तक दे दिया करता था। उस राजा के राज्य में एक चित्रकार आया। चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बनाता था। इतना सुंदर चित्र बनाता था कि जो भी देखे मंत्रमुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे चित्रकार की प्रसिद्धि राजा तक पहुंची। राजा ने जब चित्रकार की प्रसिद्धि सुनी तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरा चित्र बनाओ। कल तक तुम मेरा चित्र बनाओगे, पर मेरी शर्त यह है कि मेरा चित्र सुंदर भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। अगर तुमने मेरा चित्र सुंदर भी बनाया और सत्य भी बनाया तो तुम जो मांगोगे वह मुंह मांगा इनाम मैं तुम्हें दूंगा। परंतु अगर मेरा चित्र जैसा मैंने कहा है सही, सत्य और सुंदर न बना तो मैं कल तुम्हें सबके सामने मृत्यु दंड दे दूंगा। अब चित्रकार ने जैसे यह बात सुनी, उसे काटो तो खून नहीं। उसके सामने बड़ी समस्या, क्या करे वह? अगर वह चित्र सुंदर बनाता है तो राजा की दोनों आंखें बनाएगा, तभी चित्र सुंदर बनेगा। उस स्थिति में चित्र सत्य नहीं होगा, सही नहीं होगा, और राजा नाराज हो जाए कि तुम मेरे इस शारीरिक विकार का उपहास कर रहे हो और मुझे मृत्यु दंड दे देगा। दूसरी समस्या, अगर मैं चित्र को सही बनाता, उसकी एक आंख खराब बनाता हूं तो चित्र सुंदर नहीं बनेगा। अब उस स्थिति में चित्रकार का चित्र देखकर राजा कहीं नाराज ना हो जाए कि तुमने मेरी शारीरिक विकार का उपहास किया है, मेरी एक आंख खराब बनाई है, और उसे मृत्यु दंड दे देगा। क्या करे? कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था चित्रकार को। लोगों से सलाह मांगी तो लोगों ने उसे सलाह दी, उपाय बताया कि एक काम करो, तुम रातों रात यहाँ से निकल जाओ, रातों रात तुम यहाँ से भाग जाओ। तो चित्रकार ने कहा कि अगर मैं रातों रात यहाँ से भागता हूँ तो राजा तो शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है, वो अपनी सेना दौड़ाएगा और मुझे कहीं से भी उठा कर ले आएगा, पकड़ ले आएगा और फिर मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तो इस स्थिति में भी तो मेरे प्राण भी जाएंगे। यह कोई उपाय नहीं हुआ। रात होने लगी, धीरे धीरे शाम हो गई, रात होने लगी, कोई उपाय, कोई मार्ग चित्रकार को नजर नहीं आया। और फिर वही, जब किसी व्यक्ति के पास कोई मार्ग, कोई उपाय, अपनी समस्या का कोई समाधान शेष नहीं रह जाता तो वह व्यक्ति क्या सोचता है? आखिरी उपाय उसके पास क्या बचता है? आत्महत्या। कि कल सबके सामने अपमानित करके मुझे मृत्यु दंड तो मिलेगा ही, मेरे प्राण तो जाएंगे ही, मैं क्यों ना आज स्वयं ही अपने प्राण दे दूं। तो आत्महत्या के विचार से चित्रकार धीरे धीरे अपने राज्य के बाहर बहती नदी में अपने प्राण देने के लिए चल पड़ा। नदी के पास एक संत जी कुटिया बनाकर रहते थे। शाम का समय था, संत जी भोजन के बाद अपनी कुटिया के बाहर बैठकर भजन सत्संग कर रहे थे, परमात्मा का नाम ले रहे थे। जैसे ही संत जी ने देखा कि कोई व्यक्ति बड़े धीरे धीरे कदमों से हताश निराश नदी में उतर रहा है, समझ गए संत जी कि यह व्यक्ति क्या करने जा रहा है। संत जी ने वहीं से आवाज दी, अरे मूर्ख, अपने जीवन का मूल्य इतना ही लगाया तूने? जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीवन से बड़ी नहीं हो जाती। ये क्या कर रहा है? जैसे ही संत जी की यह बात सुनी, चित्रकार ने, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि वह क्या करने जा रहा था, अपने प्राण करने जा रहा था, लेने जा रहा था। दौड़ा वापस और संत जी के चरणों में पड़ गया।
और बोला, संत जी मुझसे बड़ी गलती भूल होने जा रही थी, पर मेरी समस्या का कोई समाधान मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने आत्महत्या का विचार किया। संत जी ने कहा, क्या समस्या है तेरी, बता। व्यक्ति ने, चित्रकार ने अपनी सारी समस्या कह सुनाई कि राजा ने अपना चित्र सुंदर और सत्य बनाने के लिए कहा है। राजा की एक आंख खराब है, सुंदर चित्र बनाऊंगा तो सत्य नहीं बनेगा और सत्य बनाऊंगा तो सुंदर नहीं बनेगा, मैं क्या करूं। चित्रकार की बात सुनकर संत जी हंसे और बोले, बस इतनी छोटी सी समस्या पर तू अपने प्राण देने जा रहा था। मेरे पास तेरी समस्या का समाधान है, पर मेरी भी एक शर्त है। चित्रकार ने कहा, ये शर्त तो मेरी जान ही ले लेगा, बताइए संत जी क्या शर्त है आपकी। तो संत जी ने कहा कि मैं तुझसे जो कहूंगा, तुझे राजा प्रसन्न होकर मुंह मांगा इनाम जरूर देगा, पर मैं जो तुझसे कहूंगा तू राजा से वही मांगेगा। चित्रकार ने कहा, संत जी मेरे प्राण बच जाए, बस मुझे इससे ज्यादा कोई इनाम नहीं चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वही मांगूंगा, बस मेरी समस्या का समाधान करें। संत जी ने चित्रकार को समस्या का समाधान बताया। जैसे जैसे संत जी बोलते गए, चित्रकार के चेहरे पर मुस्कान आ गई, हंसी आ गई, प्राण लौट आए उस चित्रकार के। संत जी को नमन किया और वापस भागा अपने घर। रात को उसे चित्र जो बनाना था, चित्र बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बाएं हाथ का खेल था। समस्या तो राजा की शर्त थी, अब उस शर्त का समाधान मिल गया। तो रातों रात चित्रकार ने राजा का चित्र तैयार कर दिया और दूसरे दिन नियत समय पर राजा के राज दरबार में प्रस्तुत हो गया चित्र को लेकर। सारा राज्य प्रांगण खचाखच लोगों से भरा था। सब देखना चाहते थे कि इस चित्रकार का होगा क्या। चित्रकार ने राजा के सामने अपना चित्र रखा और जैसे ही चित्र पर से कपड़ा हटाया, सभी ताली बजाने लग गए। राजा तक प्रसन्न हो गए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बनाया है, सजीव भी है, सत्य भी है, सुंदर भी है। चित्रकार ने बनाया क्या था? चित्रकार ने राजा को एक घुड़सवार राजा के रूप में प्रस्तुत किया था, जो अपने लक्ष्य पर धनुष बाण से निशाना साध रहा था। अब देखिए, जब धनुष बाण से निशाना साधा जाता है तो जिस आंख से निशाना लगाते हैं वो आंख बंद होती है। एक आंख खुली होती है और एक आंख बंद होती है। तो राजा की जो आंख खराब थी, उससे निशाना लगाते हुए चित्रकार ने चित्र बनाया। तो चित्र सुंदर भी था, भव्य भी था, सजीव भी था, सत्य भी था। राजा प्रसन्न, बोला, बताओ क्या मांगते हो तुम? चित्रकार ने कहा, महाराज आप हमारे राजा हैं और राजा के लिए प्रजा उनके परिवार के जैसी होती है। आप छोटी छोटी बातों पर अकारण क्रोध करते हैं और लोगों को बिना बात के मृत्यु दंड दे देते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं और पाप के भागी बनते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे राजा हैं, आप पाप के भागी बने, आपके जीवन में पाप हो जिसके कारण आपको जीवन में आगे दुख भोगना पड़े। तो आप इन पाप से मुक्त हो जाएं, इसलिए इस क्रोध का त्याग कर दें, मैं बस यही चाहता हूं। राजा ने यह बात सुनी चित्रकार की तो स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं लोगों पर कितना क्रोध करता। किसी ने उन्हें दर्पण दिखा दिया। तो राजा ने कहा, आपसे यह बात किसने कही चित्रकार? तब चित्रकार ने संत जी से मिलने की सारी बात कह सुनाई। राजा उसी पल दौड़ा और संत जी के पास जाकर उनके चरण शरण हो गया। तो देखिए, इस कहानी में राजा के प्राण और चित्रकार के प्राण दोनों बचाए संत जी ने। जहां संत जी ने चित्रकार की शर्त को पूरा करवाकर चित्रकार के प्राण बचाए, वहीं राजा को भी पाप से दूर करके राजा को भी जीवन दान दिया। तो संतों का ये प्रभाव होता है, संत ऐसे ही दया करते हैं, सहायता करते हैं। और ये तो इस संसार के छोटे छोटे दुख हैं, इस संसार के सबसे बड़े दुख से सद्गुरु निकालते हैं। ये तो इस संसार के छोटे छोटे दुख समस्याएं हैं। इस संसार के सबसे बड़े दुख कौन?
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आवागमन के चक्र में जो जीव दुखी है, फंसा हुआ है, कष्ट भोग रहा है, उसकी इस कष्ट से सद्गुरु मुक्ति दिलाते हैं। आवागमन के चक्र से जीव को मुक्ति दिलाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाप कराते हैं, उसका जीवन धन्य करते हैं। तो यदि जीवन को धन्य बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है।